28 अगस्त सोमवार को द्वादशी है और वह द्वादशी 28 अगस्त की शाम को 6:22 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। हाँ, त्रयोदशी लग जाएगी और जब त्रयोदशी हो उसी समय प्रदोष का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। 6:43 के आसपास सूर्यास्त हो रहा है, तो 6:22 पर जब द्वादशी परिपूर्ण होगी तो उस समय द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी रहेगी। अब संध्या काल में प्रदोष वेला में हमें जब त्रयोदशी प्राप्त हो रही है तो 28 अगस्त को ही हमें प्रदोष का व्रत भी रखना चाहिए। यह भी कितना श्रेष्ठ व्रत है, मैं इसका वर्णन अपने वाणी से नहीं कर सकता। शिव पुराण अंतर्गत इसकी बहुत विस्तार से महिमा का गान किया गया है। अष्टमी सोमवार, अष्टमी बुधवार, ये बड़े श्रेष्ठ व्रत माने जाते हैं। उसी प्रकार सोमवार के दिन प्रदोष पड़े तो वह बहुत श्रेष्ठ व्रत बन जाता है। उस दिन भी हम लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला जो कामना लेकर के भगवान शिव का हम पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे और भगवान शिव का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, भगवान उस कामना को अवश्य ही परिपूर्ण करेंगे। पूजन का समय सायंकाल 6:48 से लेकर के रात्रि के 9:02 तक है। 28 अगस्त को सोमवार प्रदोष व्रत का पूजन काल शाम को 6:48 से रात्रि 9 है। इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत भी रहे और प्रदोष व्रत के साथ साथ सोमवार का भी व्रत पूर्ण हो रहा है। बस प्रदोष और सोमवार का व्रत लगभग एक जैसा होता है, एक जैसा व्रत होता है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अन्न का परित्याग करें और जब रात्रि में सायंकाल को आप भगवान का पूजन कर लें, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन कर लें, उसके पश्चात आप अन्न को ग्रहण करें, वह भी बिना नमक का। प्रदोष में व्रत रहने वालों को बिना नमक का भोजन लेना चाहिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि उस दिन हम जो भोजन करें वह पकवान होना चाहिए, रोटी दाल चावल सब्जी नहीं होनी चाहिए। प्रदोष और सोमवार के व्रत करने वालों को जब रात्रि में एक समय भोजन करें तो उनको पकवान लेना चाहिए, पकवान ग्रहण करना चाहिए। पकवान किसे कहते हैं? पूड़ी पकवान में, खीर पकवान में, आपके सामने पकौड़े आ जाए सब पकवान में। बोले जो तेल या घी में पकाए जाते हैं वो पकवान होते हैं। आप उन पकवानों को प्रदोष व्रत के पश्चात रात्रि में ग्रहण कर सकते हैं। यश, सम्मान, सुंदर स्वरूप, आरोग्यता, ऋण मुक्ति, शिक्षा, ज्ञान, शत्रु भय, आचार्य पद, प्रतिष्ठा, सौभाग्य, धन, संपदा, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का शौक है पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, वह पदोन्नति, पुत्र की कामना, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा, वह मुकदमा और इसके पश्चात जो भी आपके जीवन में मंत्र सिद्धि करने की इच्छा हो वह भी, यह सब के सब प्रदोष व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं। और अगर कहीं आपके जीवन में सोम प्रदोष पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, वह तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए मैं आपके सामने इस कार्य को व्रतों के विषय में विस्तृत विवेचना कर रहा हूँ कि इस श्रावण मास में पड़ने वाले इन श्रेष्ठ व्रतों को छोड़ना नहीं, विधि विधान से करना। हाँ, उन लोगों के लिए जो एकादशी का व्रत रहते हैं, उनके सामने यदि प्रदोष आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए? वह एकादशी का भी व्रत रहते हैं और सोम प्रदोष भी करना चाहते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को प्रातः द्वादशी काल में यदि अन्न नहीं ग्रहण किया तो पारण नहीं हुआ, पारण नहीं हुआ तो दोष लग गया। तो उनके लिए भी विधि है कि पारण तो केवल अन्न मात्र से नहीं, अन्न या कोई भी भोग पदार्थ जब भगवान के सामने हम भोग लगाते हैं तो उस भोग में बिना तुलसी पत्र के वह भोग नहीं माना जाता है। तो उसके लिए भी विधि है कि जिस प्रकार राजर्षि अम्बरीश, आप चरित्र भागवत में पढ़िएगा, अम्बरीश जी महाराज का परम पावन चरित्र आपके सामने आएगा। राजर्षि अम्बरीश ने व्रत किया, द्वादशी आने वाली थी
और दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गया। अब उन्होंने देखा ब्राह्मण देवताएं हैं, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, पहले मैं इनको कुछ खिलाऊं उसके बाद मैं खाऊं। उन्हें आमंत्रित कर दिया, स्नान करने गए, आने में विलंब हुआ, द्वादशी निकली जा रही थी। संतों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने कहा महाराज केवल अन्न से ही पारण नहीं होता, थोड़ा जल में तुलसी पत्र लेकर ग्रहण कर लो। तो उन्होंने वह जल, तुलसी युक्त जल को ग्रहण किया और फिर आगे का चरित्र आपको पता है। कहने का तात्पर्य केवल मेरा इतना है कि केवल अन्न से ही पारण होगा ऐसा नहीं है। जिसके अंदर सामर्थ्य हो वह एकादशी का भी व्रत करे। द्वादशी आने पर जल में कुछ तुलसी इत्यादि डाल करके ग्रहण करके यह मान ले कि मैंने आज एकादशी का व्रत परिपूर्ण कर लिया है। अब मैं संकल्प लेता हूं मुझे इस त्रयोदशी का व्रत करना है, सोम प्रदोष का व्रत करना है। क्योंकि कुछ तिथियां रात्रि की रात्रि तिथियां मानी जाती हैं, रात्रि में गोचर होना चाहिए, रात्रि में रहना चाहिए। और कुछ तिथियां दिन की श्रेष्ठ मानी जाती हैं, त्रयोदशी इत्यादि तिथियां ये रात्रि में होना आवश्यक होता है। इस विधि से आप इस सोम प्रदोष के व्रत करें। वैसे तो प्रदोष अपने आप में श्रेष्ठ है, पर हर दिन में वह प्रदोष कुछ ना कुछ जीवन में पुण्य ही प्रदान करता है, पुण्य ही प्रदान करता है। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष भानु प्रदोष कहलाता है। जिसका सूर्य खराब है, जिसके जन्म पत्री में सूर्य नीच का है, सूर्य शत्रु राशि का है, सूर्य वक्री है, सूर्य अस्त है। हाँ, यही चार स्थितियां होती है किसी भी ग्रह की। नीच का होना, शत्रु होना, अथवा वक्री होना, या किसी भी ग्रह का सुप्त होना। रहने न रहने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो बोले ऐसे व्यक्ति को रविवार में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। उसके जीवन में उस रविवार में पड़ने वाले उस प्रदोष के व्रत करने से जीवन में यश और कीर्ति सम्मान मिलता है। सोमवार के विषय में मैंने इतनी विस्तृत विवेचना की कि सोमवार को जो व्रत करता है उसका चंद्रमा यदि कमजोर होता है तो वह बलिष्ठ हो जाता है। चंद्रमा मन का मालिक होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो हमेशा मन से दुखी रहते हैं। किसी की बढ़ते हुए वृद्धि को देखकर दुखी हो जाए, जीवन में कितना ही धन संपदा मिल जाए फिर भी दुखी रहे, ऐसे मन से दुखी रहने वाले व्यक्तियों को सोम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष के व्रत करने के पश्चात उनका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है और सुंदर स्वरूप भी प्राप्त होता है, आरोग्यता भी प्राप्त होती है। सुंदर स्वरूप तो चंद्रमा के कारण प्राप्त होता ही है। मंगलवार के प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। इस मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करने से हमारे जीवन में जितना भी ऋण होता है, कर्ज होता है, हम उस ऋण से, कर्ज से मुक्त होते हैं। बुधवार के दिन जो सोमवार पड़ता है उसे सौम्य प्रदोष बोलते हैं। कुछ लोग सौम्यवारा प्रदोष बोलते हैं। हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई में अगर मन ना लगता हो, कितना ही पढ़े पढ़ा हुआ भूल जाता हो, हम ये ना निर्णय कर पाते हो कि हम ये विषय लें कि वो विषय लें, हम ये ना निर्णय कर पा रहे हो कि हम आगे अपने भविष्य में क्या करेंगे, उनको हम बुधवार का प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष बोलते हैं। जिनके जीवन में शत्रुओं का भय हो, जिनके जीवन में पद प्रतिष्ठा की कमी हो, उनको गुरुवार के प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के प्रदोष को भृगु प्रदोष बोलते हैं। जो जीवन में धन संपदा या साज सज्जा या घर के अंदर समस्त सुख साधनों को एकत्रित करना चाहते हो, जिनके जीवन में बड़े बड़े शौक हो और वो उन शौकों को केवल मन में ही रख के चलता हो, वह उनको पूर्ण नहीं कर पा रहा हो, उन्हें शुक्रवार के प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। उसके जीवन में यह शुक्रवार में पड़ने वाला भृगु प्रदोष सब कुछ दे देता है, सब प्रदान कर देता है। और शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष बोला जाता है। हाँ,
पदोन्नति। हाँ, पदोन्नति में सबसे बड़ा सहायक शनि भगवान होते हैं। जिनके जीवन में शनि वक्री है, शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि के द्वारा जिनके जीवन में कष्ट किसी ने बताया हुआ है, उनको शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करना चाहिए। उससे उनके जीवन में पदोन्नति, पुत्र, मुकदमा, समस्त सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रदोष किसी भी दिन पड़े, जिसको जो जो कामनाएं हो, मैंने उनका विस्तृत आप लोगों के सामने वर्णन किया है। आप जिस प्रदोष का व्रत करना चाहते हो, उस प्रदोष का व्रत भली भांति करें, पर अवश्य करें अवश्य। आप उन प्रदोष के व्रतों को 11 करने का संकल्प करें, 1 वर्ष का व्रत करने का संकल्प करें। एक मन में संकल्प होना चाहिए, वह आपका अनुष्ठान बन जाता है। जिस पूजन का, जिस कार्य के लिए आप संकल्प कर लेते हैं, वह आपका लक्ष्य बन जाता है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप निष्ठा पूर्वक लगिए, और वही कार्य, वही अनुष्ठान, वही देव पूजा आपके जीवन में हर सुख सुविधा प्रदान कर देती है। सोम प्रदोष जो यह पड़ रहा है ना, इसी सोम प्रदोष के दिन ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से चंद्रमा के क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। चंद्रमा को दक्ष के द्वारा बहुत बड़ा श्राप दे दिया गया था। जब चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में केवल रोहिणी को ही प्रेम करने लगे थे, अन्य पत्नियों ने पिता दक्ष से शिकायत की, तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। उस समय इन्होंने भगवान भोलेनाथ का आराधन किया, जिसे आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं ना, वह सोमनाथेश्वर भगवान चंद्रमा के द्वारा प्रकट किए गए हैं। इस चंद्रमा के द्वारा भगवान भोलेनाथ की उपासना की गई। भगवान भोलेनाथ ने इसको वरदान दिया, पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने का वरदान दिया। स्वस्थ तो हुआ, लेकिन 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। 15 दिन इसका वह जो रोग है जो क्षय होता है, और 15 दिन पश्चात वह धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी सोम प्रदोष के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के यह वरदान दिया था। विधि तो मैंने आपको बता दी, दिन भर उपवास, भगवान शिव के नामों का जप, उनका पूजन, संध्या काल में स्नान आदि से निवृत्त हो करके भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करें। पूजन के पश्चात अपने भगवान के लिए पकवान बनाएं, भोग लगाएं, और बिना नमक का भोजन बनाएं। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में उसे प्राप्त करें।